मैं सचिंद्र मिश्रा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, नवम वर्ग के लिए संस्कृत के इस क्लास में पुनः एक बार आपके पास उपस्थित हूँ और पाठ के अंतिम श्लोक के साथ हमने यह देख लिया था कि किस प्रकार सरस्वती की नई वीणा के बजने पर प्रकृति में परिवर्तन होते हैं और उसी कड़ी में अब अंतिम श्लोक है। अंतिम श्लोक के बाद आपको पूरे पाठ का भावार्थ बताया जाएगा और उसी के साथ यह पाठ संपन्न हो जाएगा। तो अगला श्लोक है लतानां नितांतम सुमम शांतिशीलम, अर्थात हे सरस्वती आप ऐसी वीणा बजाइए जिससे लताओं में लगे हुए फूल हिल उठें। सुमम अर्थात फूल, शांतिशीलम अर्थात शांतिपूर्वक रहने वाले पुष्प हिल उठें, खिल उठें। चले दुच्छलित कांत सलिलम सलीलम, नदियों का शांत होकर बहने वाला जल उच्छृंखल हो जाए, उछलते हुए क्रीड़ा करते हुए लगे, अर्थात ऐसा लगे जैसे नदियों का जल उछलते हुए चल रहा हो। तवा कर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम, आपके वीणा को सुनकर नदियों के जल में इस प्रकार परिवर्तन हो। निनादय नवीनाम अये बाणी वीणाम, हे सरस्वती आप ऐसी ही वीणा को बजाइए। अब हम इस पूरे पाठ के भावार्थ को एक साथ देख लेते हैं। कवि पंडित श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा रचित इन पदों में सरस्वती से यह वंदना की गई है कि वे अपनी नई वीणा को बजाएं, जिससे प्रकृति में सुंदर एवं मनमोहक परिवर्तन हो। जिसके अंतर्गत पहला परिवर्तन कि आम के पेड़ों में नई पीले रंग की मंजरियां लगे एवं कोयलों का समूह मनोहर काकली गायन करें। हे सरस्वती आप ऐसी वीणा बजाइए जिससे जमुना नदी के शांत जल बूंदों से भरे हुए और यमुना नदी के तट पर लगे हुए बेंत के पेड़ों से परिपूरित मधु माधवी लताओं की पंक्तियां बार बार झुकें और झुककर इस प्रकृति को और भी ज्यादा मनमोहक और सुंदर बना दें। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि यमुना के बेतस लताओं से घिरे हुए तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी आप अपनी वीणा को बजाइए। दूसरे तरह से कि आप यदि अपनी नई वीणा को बजाती हैं तो नदी में और नदी के तट पर ये सारे परिवर्तन होंगे। आगे कवि कहते हैं कि मलय पवनों से स्पर्श किए हुए सुंदर पल्लवों वाले पौधे, फूलों के गुच्छे और सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्तियां दिखाई पड़े, जिससे कि प्रकृति की सुंदरता और बढ़ जानी चाहिए। दूसरे तरह से हे सरस्वती लताओं पादपों से आच्छादित कुंज में
पेड़ों और पौधों में फूलों के गुच्छे और नए लगे हुए कोपल प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा दें। इसी उद्देश्य से आप अपनी नई वीणा को बजाइए। फिर कवि कहते हैं कि लताओं में लगे हुए फूल अच्छे से खिल उठें। लताओं में लगे हुए फूल जो अत्यंत शांत थे अब वे हिलने लगे। नदियों का जल जो शांत होकर बह रहा था वह अशांत होकर उछलने लगे और ऐसा लगे कि वे जल क्रीड़ा कर रहे हैं, वे खेल रहे हैं। इस प्रकार कवि ने इस गीत को बनाने में दो उद्देश्यों का पालन किया है। पहला उद्देश्य है बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में होने वाला परिवर्तन और दूसरा उद्देश्य है प्रकृति जागरण, अर्थात स्वतंत्रता के लिए केवल मानव मात्र ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति का जागृत हो जाना, ताकि जागृत होकर सबके सब आपस में योगदान करके और इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ दैट्स ऑल।